बेटा किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। टाइप कास्टिंग क्या होती है, ठीक है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप कास्टिंग असल में आप लोगों ने इस बारे में एक ध्यान रखनी है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अहम क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ प्रीवियस, समझ आ गई है। एनुअल पेपर अगर आप प्रीवियस आएंगे उसमें टाइप कास्टिंग वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। हमारा अपना जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, समझ आ गई है। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है, प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, प्रोसेस होता है जो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज को, एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में, समझ आइए। एक डेटा टाइप को किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग, समझ आ गई है। असल में देखिए आप लोगों ने डेटा टाइप पढ़ी है, इंट, फ्लोट, डबल, जार एक्सेट्रा वगैरह, समझ आ गई। अब होगा ऐसे कि कई सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जिसके अंदर प्रोग्राम के अंदर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ आ गई। कैसे, देखें फॉर एग्जांपल आप ना एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर आप एक वेरिएबल लेते हैं, उसकी डेटा टाइप इंट रखी है, ये वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। उसके बाद आपने एक और वेरिएबल लिया फ्लोट में, ठीक है, उसका नाम b है और उसकी डेटा टाइप है फ्लोट। अब एक वेरिएबल की डेटा टाइप इंट है, एक वेरिएबल की डेटा टाइप फ्लोट है। आपने आगे जाकर इनमें नंबर स्टोर करने के बाद इन दोनों को जमा किया। अब देखें जब आप इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को जमा करेंगे तो वो कोई एक वैल्यू बन जाएगी, समझ आइए। अगर ये दोनों इंट होंगे तो जवाब इंट में आ जाएगा, ये दोनों फ्लोट होंगे तो जवाब। लेकिन अब आप देखो कि a तो है इंट, a क्या है और b क्या है, फ्लोट। अब इनको जमा करने के बाद जवाब या इंट बनना चाहिए फ्लोट बनना चाहिए, समझ आइए। जमा करने के बाद तो जवाब कोई एक बनेगा ना। तो हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। कास्टिंग क्या होता है, हमने कहा टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। और फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन है, हमने दो वेरिएबल लिए, एक a का वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप इंट है और एक b का वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप फ्लोट। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे, सपोज इसमें 5 है, ठीक है, और इसमें क्या है 5.2 है, तो इन दोनों को जमा करने के बाद जवाब क्या बनेगा, या इंट में बनेगा या फ्लोट में बनेगा, किसी एक में बनेगा, समझ आ गई है। तो हमारे पास इधर करना ये पड़ेगा कि इन दोनों में से इंट या फ्लोट में से किसी एक को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, मैंने आज बताया अगर दोनों इंट होंगे जवाब इंट में आएगा, दोनों फ्लोट होंगे जवाब फ्लोट में आएगा। लेकिन अब देखिए जो अकॉर्डिंग टू रूल्स है ना, इधर इन दोनों का जवाब आप फ्लोट में आएगा, किसमें आएगा, फ्लोट में। कंपाइलर क्या करेगा, जो वेरिएबल इंट है इसे भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में, और फिर इन दोनों को जमा करेगा तो इसका जवाब किसमें आएगा, फ्लोट में आएगा, समझ आ गई सबको। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप के लिहाज से क्या है, ये आपको जवाब दे देगा। तो हम इधर ये बातें देख रहे हैं कि इंटीजर जो डेटा टाइप है उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, फ्लोट में। और यही चीज क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग। इसी को क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग, समझ आ गई सबको। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, टाइप कास्टिंग कहलाएगा, समझ आ गई सबको। ओके, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो टाइप कास्टिंग है ये दो तरह की होती है। एक टाइप कास्टिंग होती है इम्प्लिसिट, कौन सी होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और एक हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो जरा देखिए पहले टाइप कास्टिंग होती क्या है। देखिए जरा इसमें वो बता रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू, वो प्रोसेस इसमें कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी भी डेटा टाइप के लिहाज से कोई भी वैल्यू उसके डेटा टाइप को इज नॉन एज, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, टाइप कास्टिंग।
और इसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी करना है इसमें। ये इसने जो कट किया हुआ है बेटा इसमें ये लाभ की नहीं है, सिंपली आपको ध्यान में रखना है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज टाइप कास्टिंग। इस बुक में बच्चे ने कट किया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं थी। सिंपली वो बता रहा है कि डेटा टाइप क्या हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होता है, जो डेटा टाइप होती है किसी भी वैल्यू की जब उसे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज किया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग का। ठीक है? यस। ओके, उसके बाद जरा देखिए वो हमें बता रहा है कि टाइप कास्टिंग क्या है। परफॉर्म इन टू वेज, दो तरीके होते हैं टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करने के। एक हमारे पास होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है अभी जरा हम देखेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया टाइप कास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जब एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। समझ आ गई सबको? उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास जो टाइप कास्टिंग होती है इसकी दो टाइप्स हैं। हमने कहा इसके दो तरीके हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी होती है। अभी हम बात करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। असल में देखें हमारे पास अब ये जो डेटा टाइप को कन्वर्ट किया जाएगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एक तो ये कंपाइलर की मर्जी से होगा और एक ये यूजर की मर्जी से होगा। अब ये वाला जो काम था ना आपने देखा है जब आपने a प्लस बी किया, अब ये तो कंपाइलर इन दोनों को जमा करेगा ना, उस टाइम भी आपको बताने नहीं जाएंगे कैसे कर दो। तो लिहाजा हमारे पास ये टाइप कास्टिंग कौन परफॉर्म कर रहे हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है। एक और तरीका ये है कि आप इधर अपने तरीके से हमारे पास क्या होता है कास्ट ऑपरेटर की मदद से ये भी कर सकते हैं कि अब इसका जवाब किसमें आया, फ्लोट में। आप चाहते थे इन दोनों का जवाब इंट में है, तो ये भी आप कर सकते हैं। मतलब प्रोग्रामर अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं और कंपाइलर ऑटोमेटिकली भी परफॉर्म करेगा। लिहाजा टाइप कास्टिंग कितनी तरह की हो सकती है, दो तरह की। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम इम्प्लिसिट टाइप हम देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। हमने कहा कि जो टाइप कास्टिंग है वो हमारे पास कितनी तरह की है, दो तरह की है, इम्प्लिसिट और ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट भी हो सकती है और एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। पहले हम देख रहे हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब आपने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में ठीक है डिस्क्राइब करना है तो दो तीन बातें जो आपने जरूर बतानी। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय सी कंपाइलर। इसे कौन परफॉर्म करेगा, हमने कहा कि परफॉर्म बाय किससे परफॉर्म की जाएगी, कौन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, जो कंपाइलर है वही इसमें क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं परफॉर्म बाय कंपाइलर। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन परफॉर्म कर रहा होता है, कंपाइलर। दूसरी बात ये बतानी है कि होता असल में ये है कि जब मैंने आपको बताया सारी डेटा टाइप प्रिंट है तो जवाब इंट में आ जाएगा। आप जब ऑपरेशन में जितने भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उन तमाम की डेटा टाइप अगर फ्लोट है तो जवाब किसमें आ जाएगा, फ्लोट में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अगर आप इधर करते हैं a प्लस बी इन दोनों की डेटा टाइप इंट है तो जवाब किसमें आ जाएगा, फ्लोट में। ठीक है, दोनों की जो डेटा टाइप तो ऑटोमेटिकली उसी में जवाब आ जाएगा, इंट में आ जाएगा। ये फ्लोट है और ये भी फ्लोट है, फिर जवाब किसमें आ जाएगा, फ्लोट में आ जाएगा। तो अब हमारे पास सिचुएशन तब खराब होगी जब इनकी डेटा टाइप सेम नहीं होगी, इनकी डेटा टाइप सेम नहीं होगी। तो दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि हमारे पास होना क्या चाहिए प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल है ऑपरेंड है वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए, फिर तो जवाब उसी डेटा टाइप में आ जाता है। लेकिन जब मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन होगी, जब एक ही डेटा टाइप इंट हो और दूसरे की फ्लोट हो तो इसे इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। तो जब मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन होगी, इनकी डेटा टाइप मिक्स होगी, सेम नहीं होगी, तो देन क्या होगा, इधर आप जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है
इसके अंदर कंपाइलर क्या करेगा, लोअर डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? अब देखिए यहाँ से पहली बात ये बताई कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय कंपाइलर। दूसरी बात, कंपाइलर तो वैसे काम करेगा जैसे आप मुझे बता दोगे, तो वो हर बार क्या किया करेगा, लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया करेगा। समझ आ गई है? तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब जो हमने अभी कहा था ना कि इंट और फ्लोट दो वेरिएबल है और वो क्या करते हैं, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, तो उसने काम यही किया है कि लोअर डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट करें। समझ आ गई? जो इंट है ये लोअर होती है और जो फ्लोट है उससे हायर होती है, लिहाजा उसने जवाब किसमें दे दिया था, फ्लोट में दे दिया। समझ आ गई? तो हमेशा यही रूल अप्लाई ठीक है अपनाएगा कि जब भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म होगी तो हमेशा कंपाइलर लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। कौन सी डेटा टाइप हायर है, कौन सी लोअर है, कौन सी लोअर है, वो आपको अभी इधर मुकम्मल चार्ट मौजूद है, नजर आ जाएगा। समझ आ गई? तो जरा देखें आपने क्या क्या याद रखना है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर। हम देख रहे हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय द सी कंपाइलर। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन परफॉर्म करता है? सी का कंपाइलर परफॉर्म करता है। द ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप। जो ऑपरेंड्स हैं उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। इफ अ डेटा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, अगर डेटा टाइप जो होती है ऑपरेंड्स की वेरिएबल्स की वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती हैं, द वैल्यू विद लोअर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू हायर डेटा टाइप। जो लोअर डेटा टाइप की वैल्यू होती है उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हायर डेटा टाइप में। तो पता चल गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या करेगी। पहली बात आपने कहा कि जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है परफॉर्म होती है बाय कंपाइलर। दूसरी बात आपने कहा कि जो ऑपरेंड्स होने चाहिए वो सिमिलर डेटा टाइप के होने चाहिए, अगर वो डिफरेंट डेटा टाइप होंगे तो वो क्या करेगा, लोअर को हायर में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ गई सबको? अब जरा देखिए वो आपको बता रहे सबसे जो हायर है वो लॉन्ग डबल है, उससे लोअर डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट और चार। नजर आ रहा है सबको? अब उसने एक एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को जरा देखें। सपोज x is an integer variable and y is a long variable। आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है। x जो है वो इंटीजर है और y जो है वो ठीक है। अब उसने x और y को जमा कर दिया, वो क्या कर रहा है, x प्लस y। अब जब इनको जमा करेगा तो जवाब कितने आएगा, आपको नजर आ रहा है ना, एक इंटीजर है और एक लॉन्ग है, तो जवाब कितने आएगा, क्यों? जरा देखिए आपको नजर आ रहा है इसमें कौन सी हायर है, इंट और लॉन्ग में से कौन सी हायर है, नजर नहीं आ रहा आप लोगों को चार्ट में? इंट और लॉन्ग में से कौन सी हायर है, लॉन्ग है। और आपने देखा था कि जो इधर वेरिएबल उसने बताया x इंटीजर था और जो y है वो लॉन्ग था। इट मींस आप वो x को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, लॉन्ग में, और इस तरीके से दोनों को जमा करने से जवाब किसमें आ जाएगा, समझ आ गई है? तो देखिए वो बता रहे कि द अबव एक्सप्रेशन डेटा टाइप ऑफ x इज लोअर देन द डेटा टाइप ऑफ y। जो ये एक्सप्रेशन है इसके अंदर जो x की डेटा टाइप है वो लोअर है एज कंपेयर टू जो डेटा टाइप y की है। वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग। लिहाजा क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी, लॉन्ग में, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग खत्म होगी, सबको समझ आ गया इसका? हमने कहा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, जरा उसमें ठीक है हम मेन जो बातें देखते हैं जरा देखिए हमने क्या क्या देखा। आपने कहा कि जो हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है कंपाइलर से परफॉर्म करता है। हमने कहा जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, ऑपरेशन होते हैं, उसमें जो ऑपरेंड्स होते हैं वो कम्प्लीटली सिमिलर टाइप होने चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, लोअर को हायर करेगा। फिर आपने उनकी मुकम्मल तरतीब देखी, लॉन्ग डबल जो है वो सबसे ऊपर है और उसके बाद तो आखिर में क्या है, कैरेक्टर टाइप सबसे लोअर है। उसके बाद हमने देखा आपके पास दो वेरिएबल, उसने एक एग्जांपल दी, एक वेरिएबल इंटीजर है और एक लॉन्ग है। उसने कहा कि आप जब इन दोनों को जमा करेंगे तो जवाब किसमें आएगा, लॉन्ग में, क्योंकि जो इंटीजर है वो लोअर है और जो लॉन्ग है वो हायर है। लिहाजा इस ऑपरेशन के अंदर जिस वेरिएबल की डेटा टाइप इंट होगी उसे भी किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, लॉन्ग में। समझ आ गई सबको? उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म बाय प्रोग्रामर। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को कौन परफॉर्म करता है, प्रोग्रामर। हमने कहा था इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करता है कंपाइलर, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करता है प्रोग्रामर अपनी मर्जी से।
समझ आ गई? उसके बाद वो बता रहे हैं मजीद, इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कास्ट ऑपरेटर। इधर से करना है। उसके बाद आपने सिंटैक्स करना है। अब देखें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, इधर गौर से देखिए। सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट में बताएंगे डेटा टाइप का नाम, आप इधर बता देंगे फ्लोट, डबल, चार, कोई भी डेटा टाइप, और इससे आगे आप किसी एक्सप्रेशन या वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ये क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आइए? देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपने इधर वेरिएबल लिया, एक इंट में ले लिया और फ्लोट में बी लिया, तो जब आप a जमा b करोगे तो इसका जवाब किस में आएगा? आपको पता है फ्लोट में आएगा। किस में आएगा? फ्लोट में। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जवाब इंट में है। किस में आए? अब आप इधर क्या करेंगे, आप इधर ये करेंगे कि जो a है ये ऑलरेडी इंट है, प्लस जो b है वो इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आइए अब इसकी? अब इस ओवरऑल का जवाब इंट में आएगा। क्यों? a तो है नहीं, b भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंट में, और इन दोनों का जवाब किस में आ जाएगा? इंट में आ जाएगा। समझ आइए? तो आप अगर इसमें गौर करें तो आपने क्या लिखा, आपने इधर लिखा पैरेंथेसिस में इंट और आगे b लिख दिया। जो इधर वेरिएबल होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई है? तो ये वाली जो टाइप कास्टिंग होती है इसे क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या कहा जाता है? तो देखिए वो बता रहे हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय प्रोग्रामर, इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। सिंटैक्स जरा देखिए, पैरेंथेसिस में आप डेटा टाइप बताएंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे और आपके में सैंपल। उसके बाद एग्जांपल देखिए, आपको वो दे रहा है सपोज x एंड y आर टू फ्लोट वेरिएबल। तो आपका वेरिएबल है x कंटेन, ठीक है, आपके पास 10.3 और y में 5.2 है, और फिर आपने x रिमाइंडर y दिया। अब देखिए जरा, उसने कहा कि आपके पास x और y दो वेरिएबल हैं और वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिमाइंडर ले रहे हैं। इन दोनों का रिमाइंडर चेक कर रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या आता है डिवाइड करने के बाद। असल में इन दोनों की डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। इन दोनों की डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप फ्लोट वेरिएबल का रिमाइंडर नहीं लेते, एरर आ जाएगा। समझ आइए? अगर जो वेरिएबल्स हैं वो इंट होंगे तो रिमाइंडर ले सकते हैं, अगर फ्लोट होंगे तो रिमाइंडर नहीं ले सकते। अब इन दोनों की डेटा टाइप अगर फ्लोट है और आप रिमाइंडर ले रहे हैं तो एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर। अब आप चाहते हैं कि इनका आप क्या करें, रिमाइंडर लें। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले फ्लोट से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंट में कन्वर्ट। तो आप अगर ऐसे लिखो, आप लिखो पैरेंथेसिस, इसके अंदर लिख दो इंट, उसके बाद आप आगे लिख दो x, फिर रिमाइंडर, फिर पैरेंथेसिस में लिख दो इंट और आगे लिख दो y। अब इसका जवाब ठीक है, मतलब इसमें एरर आएगा और इसमें एरर नहीं आएगा। क्यों? x भी इंट में कन्वर्ट हो गया और y भी अब इनका रिमाइंडर आ जाएगा। समझ आ गई सबको? तो हमने क्या कहा, इसमें आपको एग्जांपल में क्या बता रहे हैं, देखें। जो x और y दोनों फ्लोट वेरिएबल्स हैं, इनमें वैल्यू पड़ी हुई है इशारे वाली, उसके बाद आपने रिमाइंडर लिया, तो इसमें x रिमाइंडर y के बाद देखिए द अबव एक्सप्रेशन विल जनरेट एन एरर। इधर क्या आएगा? ये एरर आ जाएगा, बिकॉज़ डेटा टाइप ऑफ x एंड y इज फ्लोट, क्योंकि डेटा टाइप इंट नहीं है, फ्लोट है। उसके बाद आगे जाकर देखिए द एक्सप्रेशन कैन रिटन एज फॉलोज। आप इंट पैरेंथेसिस में लिखा, उसके बाद x लिख दिया, फिर रिमाइंडर इंट पैरेंथेसिस में लिखा, उसके बाद y लिख दिया। अब क्या होगा, वो बता रहे कि above statement convert the value of x and y into integers and evaluate the expression। आपको ये नहीं आएगा। समझ आ गई सबको? तो ये आपने करना है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये हमारा आज का बहुत ही अहम क्वेश्चन था, टाइप कास्टिंग। जरा दोबारा देख लें, हमने क्या पढ़ा। हमने कहा टाइप कास्टिंग क्या होती है। हमने कहा कि टाइप कास्टिंग असल में एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक डेटा में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमने कहा टाइप कास्टिंग कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी होती है। हमने कहा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? हमने कहा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय अ कंपाइलर। हमने कहा कि अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उसके अंदर जो ऑपरेंड्स हैं वो सिमिलर डेटा टाइप के होंगे, तो जवाब सिमिलर में जो भी उसमें मतलब डेटा टाइप सिमिलर है उसी में आ जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन होगी तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के मुताबिक कंपाइलर क्या करेगा, लोअर डेटा टाइप को हायर में कन्वर्ट करेगा। फिर आपने देखा जो हमारे पास सबसे हायर डेटा है वो लॉन्ग डबल थी, उसके बाद डबल है, सो ऑन, सबसे जो लोअर है वो कौन सी है? 4 कैरेक्टर है। फिर आपने एक एग्जांपल ली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए, और उसमें आपने देखा एक x का वेरिएबल है, एक y है, x का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, और y का डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग।
हमने कहा कि अगर हम x और y को जमा करते हैं तो जो x है ये लोअर डेटा टाइप है और इसमें ठीक है x की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ये लोअर है, और जो y का डेटा टाइप है लॉन्ग है वो क्या है, हायर है। तो जब x और y को जमा किया जाएगा तो इन दोनों का जवाब किसमें आएगा, लॉन्ग में। इट मींस जो x की डेटा टाइप int थी, अब इस x को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इस डेटा टाइप को int से लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ आ गई? और उसके बाद हमने देखा हमारे पास जो टाइप कास्टिंग की दूसरी टाइप है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। हमने कहा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? हमने कहा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म है प्रोग्रामर। ये कौन परफॉर्म करता है? और प्रोग्रामर परफॉर्म करता है। हमने कहा जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है इट इज परफॉर्म बाय यूजिंग कास्ट, ठीक है, यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है इसे परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, कास्ट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। हमने कहा सिंटैक्स क्या होगा, हमने कहा जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है इसे हम परफॉर्म करने के लिए पहले पैरेंथेसिस में छोटी ब्रैकेट में डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन का नाम लिखते हैं और आखिर में हम सेमीकोलन लगाते हैं। ये इसके लिए रूल्स है, सिंटैक्स है। फिर हमने एग्जांपल ली, हमने कहा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, दोनों की डेटा टाइप फ्लोट है, दोनों की डेटा टाइप क्या है, और हम इन दोनों का रिमाइंडर लेना चाहते हैं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि कभी भी जो वेरिएबल होते हैं अगर उनकी डेटा टाइप इंट नहीं होगी और आप उनका रिमाइंडर लेना चाहेंगे तो वो काम नहीं हो सकता। समझ आ गई? सो हमने कहा कि अगर हम लिखते हैं x रिमाइंडर y और इन दोनों की डेटा टाइप फ्लोट है तो क्या आएगा, एरर। लेकिन हमने कहा अगर हम पहले क्या करें, पैरेंथेसिस में int लिख दें, उसके बाद x, फिर रिमाइंडर, फिर पैरेंथेसिस में int और y लिख दें, अब इसमें एरर नहीं आएगा क्योंकि x कन्वर्ट हो जाएगा int में और y भी कन्वर्ट हो जाएगा int में और इंटीजर का रिमाइंडर आ जाता है। समझ आ गई है? तो ये था हमारा आज का लॉन्ग। इसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे।